नोटबंदी हो या आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या राहुल गांधी का केस, देश की कई ऐतिहासिक सुनवाइयों में शामिल रहे हैं एक ऐसे जज जो अब बनेंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। हम बात कर रहे हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आइए आपको बताते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई को क्यों कहा जा रहा है कि ये इतिहास रचने वाले जज हैं। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई देश के पहले ऐसे बौद्ध होंगे जो सीजीआई की कुर्सी तक पहुंचे हैं। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाने वालों में से एक थे और अंबेडकरवादी राजनीति के दिग्गज नेता भी थे। बी.आर. गवई ने नागपुर से कानून की पढ़ाई करने के बाद वकालत की शुरुआत की। 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने और 2005 में स्थायी जज। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब बनेंगे सीजीआई। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं जस्टिस बी.आर. गवई की तरफ से लिए गए बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर। नोटबंदी का फैसला। साल 2016 में हुई नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। 5 जजों की बेंच में शामिल रहे जस्टिस गवई ने याचिकाएं खारिज करने वाले बहुमत के फैसलों को पढ़ा था। अनुच्छेद 370 हटाना, जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाने के फैसले पर भी सुनवाई हुई। जस्टिस गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिसने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म करना, चुनावी चंदे की पारदर्शिता पर बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराया। इस ऐतिहासिक निर्णय में भी गवई शामिल थे। SC/ST सब क्लासिफिकेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले में गवई की भूमिका अहम रही। उन्होंने क्रीमी लेयर की वकालत की जिससे समानता की नई दिशा तय हुई। राहुल गांधी मानहानि केस, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में सजा को स्थगित करने वाली बेंच में भी जस्टिस गवई शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हुई थी। जस्टिस गवई उस पीठ के प्रमुख थे जिसने नवंबर 2024 में ये माना था कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। जस्टिस गवई का सीजीआई बनना सिर्फ एक पद नहीं, एक प्रतीक है न्यायपालिका में समावेशिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व का। अब देखना होगा कि उनके कार्यकाल में और कौन कौन से बड़े फैसले इतिहास रचते हैं। ऐसे ही दमदार और गहराई से तैयार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। आपको जस्टिस गवई का कौन सा फैसला सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक लगा, नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।